फिटनेस होता है। और आज ही उसी स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र कुमार यादव, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी बातें, जो कि हमारे साथ फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव हमको बताएंगे। तो सर, आपको ये क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आप सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे फिट हम रह सकते हैं? और आज के टाइम में जैसे हम लोग इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है सबका, कैसे स्वास्थ्य के लिए आप समय निकालते हैं? देखिए मैडम, फिटनेस जो है एक लाइफ स्टाइल है। अगर आप वास्तव में फिट रहना चाहते हैं तो फिटनेस कोई गोल नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने के लिए अचीव करें, क्योंकि 3 महीने के बाद फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हों, फिटनेस आपके जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। अहम हिस्सा के साथ साथ मतलब आपकी एक जर्नी होनी चाहिए, एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप फिटनेस को एज ए लाइफ स्टाइल लेंगे, एज ए जीवन शैली लेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। अब रही बात मैंने समय निकालने की, तो देखिए जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आपका शरीर, क्योंकि जैसा मैडम ने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आपका शरीर ही आपके साथ नहीं है, वही स्वस्थ नहीं है, तो आप कैसे कुछ कर सकते हैं? सारी कहते नहीं, मेरे पिताजी बोलते हैं कि काया है तभी तो आप सारी माया का भोग करोगे। आपकी काया ही नहीं है तो आप कैसे किसी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होंगी कि आपका शरीर, आपकी जो काया है, आपका जो स्वास्थ्य है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको समय निकालना कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये कैसे निकाला जा सकता है? आई मीन, आप क्योंकि UPSC की जर्नी आपने खुद देखी है, तो उस समय में पढ़ाई प्रायोरिटी पे रहती है, बिल्कुल, और बाकी सारी चीज़ें लीस्ट प्रायोरिटी पे रहती है कहीं ना कहीं। तो वो छात्र कैसे कोप अप कर सकते हैं अपनी हेल्थ और अपने खान पान और अपने फिटनेस को लेकर? देखिए जब भी आप फिटनेस करते हैं, मतलब आप मान लीजिए पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो अगर आप जब भी सो के उठते हैं तो अपना आधा घंटा 40 मिनट आप फिटनेस को दीजिए। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आप बाहर पार्क में जाके ब्रिस्क वॉक करना चाहते हैं तो आप वॉक कर सकते हैं, या अगर आप रूम में रह के योगा करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब फिटनेस के लिए कोई अलग से, अगर आप बहुत बिजी शेड्यूल में है तो कोई ऐसा नहीं कि आपको जिम जाना ज़रूरी है या आपको जो है बाहर जाके आउटडोर ही करना ज़रूरी है। इवन आप अपने घर में भी योगा प्राणायाम कुछ भी करके फिट रह सकते हैं। तो इसके लिए मैडम बेसिक कमिटमेंट चाहिए कि यार मुझे फिट रहना है। और आप बिलीव करो कि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने अपने स्वास्थ्य को इग्नोर किया है, और एग्ज़ाम की जब डेट नज़दीक आई हैं, तारीखें नज़दीक आई हैं, तो उनका स्वास्थ्य ने उनका साथ छोड़ा है और पूरे साल की उनकी मेहनत ख़राब हो गई है। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत सारे जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत एक डाइटिंग प्लान होता है उनका, और वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग प्लान करते हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे डाइट रखें और कैसा खान पान रखें जिससे कि वो स्वस्थ रह सकते हैं? देखिए मैडम, कि जो सेलिब्रिटी की बात हुई या डाइट एक प्लान फॉलो करने की बात हुई है, तो मेरी जो समझ है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ और फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, मैंने कोर्स किया है ईसा से। तो जो मेरी समझ है वो ये है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल की नीड अलग होती है। एक सेलिब्रिटी की जो डाइट है, अगर कोई उसको फॉलो करना चाहेगा तो लगता है उसके लिए काम ना भी करे। तो पहली बात तो इस चीज़ में नहीं जाना है कि हमें कोई डाइट चार्ट किसी सेलिब्रिटी का फॉलो करना है या वो फॉलो करें तो हमारे लिए भी लाभकारी होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक बेसिक चीज़ होता है, कंपोजिशन होता है न्यूट्रिशन का, जो आप सब हर व्यक्ति को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्ब होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है, और जो पानी, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा न्यूट्रिशन बनाती हैं। तो इसका एक बैलेंस डाइट होता है। मतलब बैलेंस डाइट कोई आजकल हम जब अपना इंडियन जो हमारा कल्चर है उसमें कभी भी हम नहीं देखते भाई कि हमें कितना ग्राम फैट खा रहे हैं, कितना ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं। लेकिन आप वेस्टर्न में देखते होंगे कि भाई एक निश्चित मात्रा में प्रोटीन लेना है, कार्ब लेना, फैट लेना। लेकिन आपको इतना कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आप जो मील ले रहे हैं, हर मील में कम से कम कुछ प्रोटीन का इंटेक हो। कहीं ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कार्ब ही इंटेक कर रहे हैं, तब इशूज़ होंगे। क्योंकि कार्ब क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, कार्ब इज़ मैंडेटरी, बट मतलब आप प्रोटीन को या फैट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपने देखना है कि भाई कार्ब को भी लिमिट करके हर एक मील में आपके प्रोटीन रहे, क्योंकि प्रोटीन आपके हर एक चीज़ के लिए, चाहे आपके नेल हो गए, हेयर हो गए, स्किन हो गया, मसल, सबके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि जो डाइट होता है ना, आप हमारे गांव का एक 50 साल का आदमी ले लो,
और एक सेलिब्रिटी ले लो 50 साल का, क्योंकि उनकी डाइट बहुत नियमित है, बहुत संयमित है, और उनका जो आज स्किन का टेक्सचर है या उनकी जो इस एज में भी 56 साल 57 साल की एज में भी जैसे वो दिखते हैं और जैसे हमारा किसान दिखता है, कितना अंतर आ जाता है। क्योंकि सारा खेल न्यूट्रिशन का ही तो है ना मैडम, वो न्यूट्रिशन फॉलो नहीं कर पाती हैं। तो सरकार भी इसके लिए एफर्ट कर रही है। वो सरकार प्राइमरी स्टेज से आप देखिए बच्चों के लिए कि प्रोटीन रिच डाइट उनको दी जाए, उसके बारे में अवेयरनेस फैला रही है। तो एक संतुलित जो डाइट होती है उसका होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। जैसे ब्यूरोक्रेसी का दिमाग में आता है तो एक ख्याल आता है कि कोई ब्यूरोक्रेट है जिसका कि कहीं ना कहीं पेट निकला होगा, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत समय तक काम में उलझे रहते हैं। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि खुद आप 15 साल से ब्यूरोक्रेसी में हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने फिट हैं कि गवर्नमेंट ने आपको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उनको आप क्या कहेंगे कि कैसे वो नियमित तौर पर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए दिव्या मैम कि आजकल जो समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब जो पहले की ब्यूरोक्रेसी थी और जो अब की है, अब अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। इवन जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी वो भी, क्योंकि अब जागरूकता स्वास्थ्य को लेकर बहुत बढ़ रही है। तो हर कोई फिट होना चाहता है। कोविड के बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने। कोविड के बाद से हर कोई स्वास्थ्य की वैल्यू के महत्व को समझ रहा है कि भाई स्वास्थ्य है, शरीर है तो सब कुछ है। तो ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसा नहीं है। अब वो अलग जल चुकी है, लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। रही बात की जो आजकल के ब्यूरोक्रेट हैं, आपको बहुत सारे स्मार्ट बच्चे दिखेंगे, पुलिस में भी दिखेंगे, इवन अदर सर्विसेज में भी दिखेंगे जो फिट हैं, हेल्दी हैं। तो अब रही बात है कमिटमेंट की, बहुत सारे लोग काम के दबाव में अपनी फिटनेस को छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने कभी इसको छोड़ा नहीं। मेरा ये है कि मैं अर्ली मॉर्निंग का बर्ड हूँ। मैं 4:30 उठता हूँ। मैं पुराने अपनी जो संस्कृति है उसी को बिलीव करता हूँ कि जल्दी सुबह उठना है, जल्दी सोना है। तो कई बार ऐसा होता है, जब मैं इन्वेस्टिगेशन में था तो 24-24 घंटे काम करना पड़ जाता था। मतलब रात भर आप सर्च चल रही है, शाम को भी चल रही है, लेकिन उसका मेरा कमिटमेंट ये होता था कि मैं 4 घंटे नींद कर लूँ, लेकिन जिम जरूर जाता था या बाहर वॉक जरूर करता था या रनिंग जरूर करता था, क्योंकि वो कमिटमेंट था मेरा अपने प्रति कि भाई। अच्छा, आप जिम जाते थे तो जिम में जैसे आप नेचुरल एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, या जो आजकल आप देख रहे हैं कि जिम जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और तुरंत से बॉडी बढ़ जा रही है, तो आप उसको कैसा मानते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए मैडम, आजकल तो वास्तव में ना, अगर मैं बोलूँ तो हमारा जो यूथ है, जो स्टेरॉइड आपने बोला, बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर। मतलब एक स्टेरॉइड फ्री कैंपेन भी होना चाहिए, हमें चलाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूथ मिसगाइडेड हैं आज की डेट में। अगर उनको सही से कोई गाइड करे तो हो सकता है वो स्टेरॉइड ना लें या इन ड्रग्स की तरफ न जाएं। ये आपको पता है सारे ड्रग्स प्रोहिबिटेड है हमारे देश के अंदर। मोस्टली क्या होता है मैडम, आपको मैं बेसिक समझाता हूँ कि हमारे हार्ट की जो है, जितनी हमारी मसल्स होती है उसके हिसाब से ब्लड पंप करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन आपने अगर एक्सेस मसल गेन कर लिया है तो हमारे हार्ट के ऊपर क्या होता है, ब्लड पंप करने का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, तो कई बार वो फेल कर जाता है, उतना पंप नहीं कर पाता है। ये बहुत सारे रिसर्च में, बहुत सारे स्टडीज में निकल के आया है। तो कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है, ओवरऑल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है। तो जिम के अंदर जाके बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिससे आप अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को ट्रेंड कर सकते हैं। एक तो फैसिलिटी आपको एक जगह मिल जाती है। अदरवाइज आप नेचुरली भी, कैलिस्थेनिक होता है, एक विधा होती है फिटनेस की, जिसमें में किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं होता। आप नॉर्मल पुलअप, पुशअप, हैंड स्टैंड, इन सब से भी अपनी फिटनेस को बना सकते हैं। तो कहीं बैरियर नहीं है अगर आप कमिटेड है अपनी फिटनेस के लिए। तो मतलब कमिटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है फिटनेस को लेकर के। और आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स स्पेशली, उनको क्या बोलेंगे, अंत में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो भैया, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आज आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिटनेस तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अपना एक सही अप्रोच रखो, अपना एक सही एटीट्यूड रखो, क्योंकि आप ये जान लो, आप मेंस भी क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी अप्रोच और आपकी एटीट्यूड सही नहीं है तो आप इंटरव्यू में जो है ना, आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो मैं यही मानता हूँ कि आपका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके आंसर रिएक्शन वाले नहीं होने चाहिए, एक्शन वाले होने चाहिए। आप सब कोई क्लियर कर सकते हो, आप सब अपने आप एक सुपरमैन हो, बस अपने ऊपर भरोसा रखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्या मैम बुलाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, जिंदगी विद दिव्या में।